हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत सुंदर डिज़ाइन लाई हूँ और ये डिज़ाइन देखिए, लेडीज़ कार्डिगन में बहुत सुंदर लगता है। डिज़ाइन जो है यहाँ से और यहाँ तक है और इतना है डिज़ाइन। जो दूसरा डिज़ाइन शुरू होता है तो यहाँ पर ये डबल जाली है। आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर एक सीधी सीधी उल्टी धारी भी डाल सकते हैं। बैक साइड से उल्टा उल्टा है, लेकिन बैक साइड में भी इसमें डिज़ाइन है। तो आइए इस डिज़ाइन को डालते हैं। ये 17 फंदों का डिज़ाइन है और इसमें 2 एज स्टिच हैं, तो ये इसमें 19 फंदे हैं और 2 सिलाइयों में मैंने फंदे डाले हुए हैं। तो एक सिलाई हम निकाल लेते हैं और ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो और फ्रंट साइड है। देखिए, पहले हम एक एज स्टिच का फंदा निकालते हैं और इसमें एक जाली डालते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद हम 4 फंदे सीधा बुनते हैं। देखिए 1 2 3 4। उसके बाद जो है 2 फंदों का एक फंदा हम ये लेफ़्ट साइड के लिए करते हैं और एक बार 2 फंदों का एक फंदा हम राइट साइड के लिए करते हैं और एक जाली बढ़ाते हैं, बीच में एक सीधा फंदा बुनते हैं। उसके बाद एक जाली बनाते हैं, फिर जो है हम 2 का एक लेफ़्ट साइड के लिए और 2 का एक हम राइट साइड के लिए करते हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद हम 4 फंदे बुनते हैं, 1 2 3 4। फिर एक जाली बनाते हैं और एज स्टिच का फंदा बुनते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो और फ्रंट साइड कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो बैक साइड, एज स्टिच का फंदा बुनते हैं। इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बुनते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक जाली डालते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए हम 3 फंदे बुनते हैं, 1 2 और 3। फिर हम 2 फंदों का एक फंदा करते हैं और 5 फंदे हम उल्टा उल्टा बुनते हैं, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद देखिए हम 2 का एक करते हैं, या इसके लिए हम ऐसा करते हैं, पहले ये फंदा बुनते हैं और इस स्टिच को इसके ऊपर से डाल देते हैं। ये 2 का एक कर दिया है। उसके बाद हम 3 फंदे बुनते हैं, देखिए 1 2 और 3। फिर यहाँ पर एक जाली डालते हैं और इस जाली वाले फंदे को सीधा बुनते हैं और एज स्टिच का फंदा। ये हमारी सेकंड रो और बैक साइड कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो फ्रंट साइड, देखिए एज स्टिच का फंदा निकालते हैं और देखिए 1 2 स्टिच को बुनते हैं, फिर एक जाली डालते हैं, फिर 2 स्टिच बुनते हैं, 1 और 2। अब आप देखिए हमने इस फंदे के ऊपर इन 2 का एक करना है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसको हम इस तरह से बुनते हैं ताकि ये फंदे इधर को मुड़ें, इस तरह से। देखो जैसे ये मुड़े हुए हैं। ये हम 2 का एक करते हैं, फिर यहाँ पर एक जाली डालते हैं, फिर देखिए फिर 2 का एक करते हैं। उसके बाद एक स्टिच हम सीधा बुनते हैं, ये जो बीच में सीधी सीधी धारी आ रही है। उसके बाद फिर देखिए हम राइट साइड के लिए 2 का एक करते हैं, एक जाली डालते हैं, फिर इसको 2 का एक इस तरह से करते हैं। देखिए इस स्टिच को इसके ऊपर से डाल देते हैं। उसके बाद देखिए हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनते हैं। देखिए 1 और 2, यहाँ पर एक जाली डालते हैं और देखिए इन फंदों को सीधा सीधा बुनते हैं, 2 फंदों को, और ये एक एज स्टिच का फंदा आ जाता है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है, दोनों साइड से जाली आ रही है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। और थोड़ा सा देखो यहाँ पे डिज़ाइन आने लग गया है और ये देखिए ये जाली यहाँ आ रही है और इधर किनारे की जाली इस तरह से आगे बढ़ रही है। बीच में ये फंदे इस तरह से आ रहे हैं इसके अंदर,
और इधर के फंदे देखेंगे आप, ये फंदे ये ऐसे मुड़ मुड़ के आ रहे हैं, तब डिज़ाइन बनता है। ये हमारा 3rd रो कंप्लीट हो गया है। 4th रो बैक साइड, एज स्टिच का फंदा निकालते हैं, 3 फंदे बुनते हैं उल्टे उल्टे, 1 2 और 3। फिर यहाँ पर एक जाली डालते हैं, एक स्टिच बुनते हैं और देखिए 2 फंदों का हम एक फंदा करते हैं। उसके बाद 5 हम उल्टे फंदे बुनते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद हमने ये धारी, ये दिख रहा है आपको, तो हमने इस फंदे के ऊपर इनको 2 का 1 करना है। पहले इसको बुनते हैं और इसके ऊपर से इस स्टिच को निकाल लेते हैं, इस तरह से। ये हमने 2 का 1 किया। फिर एक स्टिच को हम बुनते हैं, एक जाली डालते हैं और जाली के बाद के फंदों को हम सिंपल बुनते हैं और एज स्टिच का फंदा। ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। 5th रो फ्रंट साइड, देखिए पहला स्टिच निकालते हैं और देखिए 1 2 3 और 4 फंदे बुनते हैं और यहाँ पर फिर हम एक जाली डालते हैं। देखिए ये डिज़ाइन आ रहा है, हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। इस फंदे को इस तरह से देखिए, ये 2 का 1 करते हैं, फिर उसके बाद इन 2 का भी हम 1 करते हैं, फिर उसके बाद जाली डालते हैं, बीच का धारी बुनते हैं, फिर एक जाली डालते हैं। फिर देखिए हम इस 2 का 1 करते हैं। अब इन 2 फंदों का 2 का 1 करना है और ये फंदा इसके ऊपर आएगा। तो देखिए इसको हम बुनने के लिए हम ऐसा करते हैं और इसके ऊपर से इसको निकाल देते हैं। ये 2 का 1 कर दिया है। उसके बाद एक जाली डालते हैं और इन फंदों को हम ऐसे बुनते हैं सीधे सीधे। और एज स्टिच का फंदा। ये हमारा 5th रो कंप्लीट हो गया है। डिज़ाइन देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। 6th रो बैक साइड, एज स्टिच के फंदे को निकालते हैं और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और 5 ये जाली तक के फंदों को बुनते हैं। फिर एक जाली डालते हैं यहाँ पे और उसके बाद ये 2 फंदों का 1 फंदा करते हैं और 3 स्टिच हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। 1 2 3। इसके बाद देखिए हमने इसके साथ जो है 2 का 1 करना है, तो इसे हम इस तरह से करते हैं, इसके ऊपर से हम ऐसे निकालते हैं। ये 2 का 1 किया। फिर उसके बाद देखिए एक जाली डालते हैं, फिर ये देखिए जाली के बाद के फंदों को बुनते हैं। 1 2 3 4 और 5 और एज स्टिच के फंदे को बुनते हैं। ये 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 7th रो फ्रंट साइड, एज स्टिच के फंदे को निकालते हैं और देखिए जहाँ पर तक जाली है हम सीधे फंदे बुनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए ये जाली के फंदे हैं और हम फिर यहाँ पर देखिए एक जाली बनाते हैं और देखिए इन 2 फंदों का 1 फंदा करते हैं। तो इसको इस तरह से करते हैं, 2 फंदों का 1 फंदा। ये 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया, बीच का सीधा फंदा बुना और इसको हम इधर को बुनते हैं। तो इसको हम ऐसे करके कर देते हैं। ये 2 फंदों का 1 फंदा हो गया है और यहाँ पर एक जाली डालते हैं और इन फंदों को हम सीधा बुनते हैं। ये एज स्टिच का फंदा। ये 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8th रो बैक साइड। 8th रो में बैक साइड में कोई डिज़ाइन नहीं है
हम सारे फंदों को हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं और इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, देखिए। और इसी तरह से हम आगे दूसरा डिज़ाइन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट रो से। और ये डिज़ाइन देखिए हमारा जो ये दूसरा पल्ला है, देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनता है। फिर आगे ऐसे बनता जाता है ऊपर को। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। आप ये बीच में अगर उल्टी धारी डालना चाहें तो उल्टी धारी डाल सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ किनारे उल्टा एक जाली डाली थी और एक जाली इधर डाली, तो दूसरे डिज़ाइन की जाली भी यहाँ पर पड़ेगी। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ता रहता है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छे डिज़ाइंस ला सकूं। थैंक यू।